हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों पंक्चुएशन, जो आपके हाई स्कूल क्लास में 2 नंबर का लगभग हर साल फिक्स आता है। बहुत बहुत छोटा चैप्टर है और 5 साल की क्लास पढ़ने के बाद में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। 3 से 4 रूल हैं, आप वो रूल पढ़ लीजिए, 3 से 4 जो रूल होते हैं, और उसके बाद में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल है बेटा आपके इस पंक्चुएशन का, वो ये है कि अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं और कहीं भी प्रॉपर नाउन हमको मिल जाता है, प्रॉपर नाउन से बचते हैं ना, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम, ये क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अब इससे मान लिया मैंने बोल दिया स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट कोई भी हो सकता है ना। पर अगर मैंने रमेश बोल दिया तो मैंने किसी का नाम लिया तो ये प्रॉपर नाउन है। मैंने बोल दिया शहर, शहर कानपुर भी हो सकता है, शहर दिल्ली भी हो सकता है, शहर बस्ती भी हो सकता है। पर मैंने अगर बस्ती कह दिया तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर कभी भी अगर आप अंग्रेजी लिख रहे हैं और प्रॉपर नाउन आता है, चाहे वो बीच में आए, लाइन के वाक्य के या शुरुआत में आए, तो उसका जो पहला अक्षर होता है ये कैपिटल लेटर में होता है। ये पहला रूल आप याद कर लीजिए। जो दूसरा रूल है वो क्या कहता है कि जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं, जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो उस समय वाक्य में जो पहला अक्षर होगा उससे हम कैपिटल करेंगे। अगला जो रूल है वो ये कहता है कि अगर आप वाक्य लिख रहे हैं और बीच में इन्वर्टेड कामा में कोई डाटा लिखना है, आपको कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, तो इन्वर्टेड कामा का जो पहला शब्द होगा उसका पहला अक्षर जो है कैपिटल होगा। अगला जो रूल है वो ये है कि आई अगर अकेला कहीं भी आता है, कहीं भी, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। इसके बाद आपको बस सिर्फ 2 बातें समझनी है, इसी के साथ आपका परिचय कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात, यहाँ कुछ वाक्य लिखा हुआ है, देखते इस वाक्य में। पहला वाक्य कह रहा है, आई से टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। इस वाक्य को आप देखिए तो आपको क्या लग रहा है, सेड के बाद टू लगा हुआ है। अब आप ये बात हमेशा रखिए, कहीं पर भी सेड है, से है, सेज है, विल से है, सेल से है, तो अगर उसके बाद टू लगा होगा बेटा, तो ये कन्फर्म है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन या कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जरूर आएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, ही का हिम हो गया, दे का देम हो गया, विकास हो गया, वो जरूर आएगा। अगर पंक्चुएशन में ऐसा वाक्य आपको मिलता है कि टू लगा हुआ है सेड या से के बाद, तो उसके तुरंत बाद वाले शब्द के बाद हम कामा लगाएंगे और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा ओपन करके जो अगला वाक्य होगा उसको लिखेंगे। एग्जाम्पल देखें, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखिए सेड टू के बाद श्याम आया हुआ है। अब ये कामा कहाँ लगाएंगे, हम श्याम के बाद लगाएंगे। और रूल क्या है कि भैया अगर पहला अक्षर होगा तो कैपिटल लेटर का होगा। देखिए आई हमने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। सेड टू श्याम, श्याम क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल में हो जाएगा। इसके बाद में कामा लगाया, जहां कामा लगेगा उसके तुरंत बाद इन्वर्टेड कामा शुरू हो जाएगा। इन्वर्टेड कामा में क्या है, इन्वर्टेड कामा, फिर मैंने रूल आपको क्या बताया नहीं, इन्वर्टेड कामा का जो पहला शब्द होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर का होगा। यहाँ पे ये देखिए स्मॉल है, मैंने वाई क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। सो यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, हमने यहाँ से फुल स्टॉप लगा दिया बेटा जी। इफ यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, इन्वर्टेड कामा ने क्लोज कर दिया। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल को देखें, ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन विथ अमन। इस पूरे वाक्य में कहीं से, सेड, बिल से, सेल से ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है। अगर ये नहीं आएगा इसका मतलब यह तय हुआ कि इस वाक्य में कामा और डबल कामा का उपयोग नहीं किया जाएगा। बस क्या ध्यान रखना है कि जो वाक्य का पहला शब्द होगा उसका जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर नाउन आएगा तो वो आपका कैपिटल हो जाएगा। और क्या ध्यान रखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया या WH फैमिली आपको कहीं मिल गया तो वहाँ पे आपको लास्ट में लगाना होगा सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन यानी इंट्रोगेटिव। देखिए यहाँ पे ये हमने कैपिटल कर दिया तो ही हो गया, ही वेंट टू, अब दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, तो ही वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन विद अमन क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये हमने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। एक तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, अभय सेड आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या सेड के बाद टू आया है, नहीं आया है। तो अगर सेड के बाद टू नहीं आया है इसका मतलब ये है कि बेटा अब कोई सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होगा और ना ही इसके बाद कोई सब्जेक्ट, कोई अन्य आपको नाउन मिलने वाला है इस रिपोर्टिंग वर्क के लिए। तो जो कामा वहाँ लगेगा वो सेड के तुरंत बाद लग जाएगा। अब अभय क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो जाहिर सी बात है पहले से क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। तो अभय सेड कामा, जहां कामा लगेगा उसके तुरंत बाद क्या शुरू हो जाता है, इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए आर क्या है,
हेल्पिंग वर्ब है। और अगर आर हेल्पिंग वर्ब है तो जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंट्रोगेटिव होते हैं। कैसे इंट्रोगेटिव होते हैं बेटा? ये तो यस या नो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। तो अगर ऐसा आएगा तो लास्ट में सिंबल ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। बस इतनी सी जो रूल अगर आपको याद हो जाते हैं बेटा जी, इतना सा आपको यह समझ में आ जाता है, और आपके विद्या में या अंसाल में जितने भी दिए हुए उनको आप कंडीशन लगातार हल कर लीजिए, तो 2 नंबर आपके यूपी बोर्ड में लगभग तैयार हो जाएगा। बहुत आसान है और ये हमेशा आपको काम करता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए बेटा जी, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के इतना ही बच्चों।